जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज मैं दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पार्ट 2 वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो वेरी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है वो, और उदाहरण 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देखिए। पार्ट 1 में मैंने 2.1 चैप्टर और एग्जाम्पल 1, 2 और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। इस वीडियो में मैं आपको ये सारा चीज बताऊंगा, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो होगा ये ट्रिकली आज होने वाला है, मतलब कि मजा आ जाएगा। ये सारा क्वेश्चन है ना, बनाने में मजा आ जाएगा। पहले आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे, इस तरीके से मैं बताऊंगा, बस आप पहले शुरू से देख लीजिए, ठीक ना। चैप्टर 2 हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये होने वाला है, ठीक ना। बिहार बोर्ड 2026 के लिए ये बैच है और ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक मेरा बैच आया है जिसका नाम था क्या, मिशन 450 प्लस बैच, लेकिन कोई कारणवश उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है टारगेट 450 प्लस बैच, ठीक ना। टारगेट 450 प्लस बैच। और इस बैच में क्या खासियत है मेरे दोस्त, तो इस बैच में खासियत है कि आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, बीबीआई सब्जेक्टिव मिलेगा, बीबीआई ऑब्जेक्टिव मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिलेगा, डाउट सेशन कराया जाएगा कॉल पे, वीडियो कॉल पे, कोई भी करके, ठीक ना। और खास बात यह है, इसमें आपको 5 सेट जो मिलेगा ना पर सब्जेक्ट का, यहां से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। और ये है जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ये बैच लाया गया है और इसका जो प्राइस रखा गया है ऑल सब्जेक्ट का मेरे दोस्त, ऑल सब्जेक्ट का जो रखा गया प्राइस वो 121 रुपया रखा गया है, ठीक ना। ऑल सब्जेक्ट का 121 रुपया रखा गया है। अगर आप पर सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट का आपको 40 रुपया पे करना पड़ेगा। और कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, 7643964454। और पे फोन नंबर अगर आपको पेमेंट डायरेक्ट करना हो तो 6200616265 पर आप पे फोन करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक ना। तो ये सारा बेनिफिट आपको इस बैच में मिलेगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास में मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो बढ़िया गुणधर्म है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो इंपोर्टेंट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला के रूप में जो फॉर्मूला है ना उसको ही प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म बना दिया गया, ठीक ना। जो हमारा फॉर्मूला होता है बस उसको ना टाइप 1, टाइप बी, टाइप सी, इस तरीके से जाकर उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया है। टाइप 1 में ये सब फॉर्मूला रहेगा, टाइप 2 में ये रहेगा, मतलब कि प्रॉपर्टीज 1 में ये फॉर्मूला रहेगा, प्रॉपर्टीज 2 में ये फॉर्मूला रहेगा, प्रॉपर्टीज 3 में ये फॉर्मूला रहेगा। तो प्रॉपर्टीज 1 में जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो है मेरे दोस्त साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसमें क्या होता है, ये जो माइनस है ये बाहर निकल जाता है, क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है। और इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा एंड तक, ठीक ना। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। फिर हमारा क्या है, टेन इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता है, ये जो माइनस है ना ये बाहर निकल जाता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता है, ये जो माइनस है ये बाहर निकल जाता है। बात समझ रहे हैं, तो माइनस क्या हो गया यहाँ पर, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है मेरे दोस्त, प्रॉपर्टीज नंबर 2, ये क्या है, कोस इनवर्स। देखिए सारा में क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें पाई पहले आएगा, क्या आएगा, पहले पाई आएगा। फिलहाल ये जो चीज है ये पहले मैं बताया हूं पहला लेक्चर में। तो इसमें क्या होता है, माइनस तो बाहर निकलवे करता है लेकिन उसके साथ पहले पाई भी लगता है, सब में क्या लगता है, पाई लगता है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, पाई माइनस, ये देखिए पाई लिखा गया, फिर यहां पर ये माइनस निकल गया बाहर, फिर कोस इनवर्स एक्स है तो कोस इनवर्स एक्स। सेम इसी प्रकार यहां पर क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई निकल गया, और पाई साथ देखिए ये माइनस निकलेगा, और फिर सेक इनवर्स एक्स है तो सेक इनवर्स एक्स निकल गया। फिर कोट इनवर्स एक्स है ना, कोट इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो पहले पाई निकलेगा, फिर ये वाला माइनस निकल जाएगा, फिर कोट इनवर्स एक्स है तो कोट इनवर्स एक्स जो का त्यो लिखा जाएगा। देखिए इसमें पहले माइनस निकलता था और इसमें क्या है, पाई निकलता था पहले, उसके बाद माइनस। तो ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ये चीज आपको क्या करना है मेरे दोस्त, याद रखना है। चलिए आगे हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 3। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, इनवर्स होता है। आपको पता है ना साइन थीटा का उल्टा क्या होता था, वहां पर साइन थीटा का उल्टा होता था ना 1 अपॉन कोसेक थीटा,
यही होता था ना, सेम वही चीज यहां पर रखा गया है। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इसका अपोजिट, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इसका क्या हो जाता है, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, क्या हो जाता है, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स का जो उल्टा हो जाता है वो सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाता है, कोट इनवर्स एक्स हो जाता है। सेम इसी प्रकार अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमारा देखिए अगर रहेगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, तो कोसेक इनवर्स का उल्टा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। और फिर हमारा क्या है यहाँ पर, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो आपको क्या लिखना है, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कोस इनवर्स एक्स। अगर आपको कहीं भी कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स दिखे तो कोट इनवर्स का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए क्या 1 अपॉन एक्स है, कि उल्टा होता है। देखिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जितना भी फॉर्मूला होता है ना सारे को सिद्ध करके बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला भी सिद्ध करने के लिए आता है, और कौन कौन फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आता है तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये सब फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, 3 प्रकार का फॉर्मूला है जो सिद्ध करने के लिए आता है, वो मैं बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए ये 14, 15, 16 नंबर है ना, ये फॉर्मूला आपको सिद्ध करने के लिए आएगा, ये फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आएगा। और ये सारा फॉर्मूला मैं सिद्ध करने के लिए एक खास वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा। देखिए आप तो पढ़वे किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, वही फॉर्मूला यहां पर है, ठीक ना। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। ये आपको याद कर लेना है, फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तो आपको नहीं बनेगा, ठीक ना। फिर हमारा क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसका मैं पूछूं तो कैसे आप बताइएगा, जैसे सर जैसे यहाँ पर कोई दे दिया हमको साइन इनवर्स दे दिया, कोई क्या साइन इनवर्स 5 दे दिया, क्या दे दिया, साइन इनवर्स 5 दे दिया, क्या दे दिया, साइन इनवर्स 5 दे दिया। अब बताइए सर साइन इनवर्स 5 दे दिया, इसको हम कोसेक इनवर्स में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो इसको कोसेक इनवर्स में बदलेंगे ना तो हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स, क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स, बस इसको उल्टा कर दीजिएगा 1 अपॉन 5, उल्टा कर देना है, ठीक ना। देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया ना कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी प्रकार इसका देखिए एक और एग्जांपल मैं यहां पर लिख के बताता हूं। अगर कहीं भी कोट इनवर्स 1 अपॉन √3 रहे तो इसको आपको क्या लिख देना है, अगर टेन इनवर्स में इसको कहे बदलने के लिए तो ये क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, तो यहां पर हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, उल्टा कर देना है, सिर्फ आपको क्या कर देना है, उल्टा। बात समझ गए ना, तो ये होता है। और इसमें अगर इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे, अगर आपको कहीं भी साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस यहां पर क्या है कोस इनवर्स 1 अपॉन 2, इसका क्या मान होगा, तो इसका आपको डायरेक्ट लिख देना है, क्या लिखना है, देखिए यहां पर साइन इनवर्स है, यहां पर भी साइन इनवर्स है, यहां पर कोस इनवर्स है, यहां भी कोस इनवर्स है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, मतलब ये दोनों सेम चीज होना चाहिए। अगर यहां पर एक्स है तो यहां भी एक्स, अगर यहां बाई है तो यहां भी बाई, मतलब यहां अगर 1 अपॉन 2 है तो यहां भी 1 अपॉन 2, अगर यहां पर √3 अपॉन 2 होता है तो यहां पर भी √3 अपॉन 2। इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान पाई बटे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, आ रहा है। वैसे भी आप निकाल सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, ये किसका मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है गुरुजी कितना, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 6। और कोस इनवर्स 1 अपॉन 2 का मान कितना होता है, तो कोस इनवर्स 1 अपॉन 2 का जो मान होता है डिग्री में वो पाई अपॉन 3 होता है, यानी कि 60 डिग्री होता है। जब इसको आप निकालिएगा 6 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 को 6 से गुना डिवाइड कीजिएगा तो 1 को पाई से गुना कीजिएगा तो पाई, फिर 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा 2, और 2 को पाई से गुना कीजिएगा तो 2 पाई, तो ये हमारा हो जाता है 1 पाई और 2 पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 6, काटेगा 2 आ जाएगा, यानी कि पाई अपॉन 2, मतलब बात वही हो गया, ठीक ना। मैं कॉन्सेप्ट से भी बनाया तो पाई बाय 2 आया, ऐसे भी ट्रिकली में बताता तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद ये बन जाएगा, आपको इस तरीके से सोल्व करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा।
बात समझ गए ना। तो आपको साइन इनवर्स एक्स, ये चीज और ये चीज अगर सेम रहा और यहाँ पर साइन इनवर्स कोस इनवर्स रहा तो वो पाई बाय 2 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर टेन इनवर्स है, यहाँ पर कोट इनवर्स है, और ये एक्स है ये भी एक्स है, मतलब दोनों बराबर अगर रहेगा तो भी पाई बाय 2 हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स कहीं भी प्लस में रहे तो पाई बाय 2 हो जाएगा। बस इसका मान जो रहेगा एक्स का मान वो समान होना चाहिए। बात समझ गए ना, समझ गए गुरु जी। आगे चलते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। देखिए ये तो ये फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए प्रॉपर्टी 4 में है ना, ये सारा फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आता है। मैं बताऊंगा, सारा फॉर्मूला बताऊंगा सिद्ध करने के लिए। फिर ये है, ये सारा सिद्ध करने के लिए आता है, तो ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक खास वीडियो लाऊंगा जिसमें जितना भी फॉर्मूला है ना सारा फॉर्मूला बता दूंगा सिद्ध करने के लिए। तो क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। और एक्स बाई का मान जो है एक से छोटा ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक्स का मान और बाई का मान दोनों को गुना करिएगा तो वो हमेशा एक से छोटा ही आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। और जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, वो मैं बताता हूं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई। और यहाँ पर जो एक्स बाई का मान आएगा वो माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि जो भी एक्स और बाई का मान रहेगा ना उसको गुणा कीजिएगा तो -1 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का, ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, ये जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई होता है। लेकिन इसमें ये कंडीशन होता है ना मेरे दोस्त, इसमें क्या कंडीशन हो जाता है, इसमें कंडीशन ये होता है ना, एक्स और बाई है, इसको आप गुना करते हैं तो इसका मान जो आना चाहिए 1 से बड़ा आना चाहिए, और x का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और y का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये चीज अगर रहता है ना तो आपको क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या लग जाता है, पाई जुड़ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, पाई जुड़ जाता है। बस ये x और y का मान अगर गुना करते हैं, अगर वो 1 से ज्यादा आता है तो आपको पाई जोड़ देना है, अगर 1 से कम आता है तो पाई नहीं जोड़ना है। ये चीज समझ गए ना, समझ गए गुरुजी। चलिए आगे, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 6। इसमें क्या है, 2 टेन इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है। 2 टेन इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन के फॉर्म में होता है, एक कोस के फॉर्म में होता है, एक टेन के फॉर्म में होता है, और बहुत ही वीवीआई है। तो पहला देखते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स। 2 टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला पहला होता है साइन इनवर्स के फॉर्म में, वो क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर मोड x का मान जो होना चाहिए 1 के बराबर या फिर 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होना चाहिए। फिर हमारा क्या है, ये याद भी नहीं रखिएगा तो इसमें चलेगा, लेकिन उसमें याद रखना है 2 टेन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ गए ना, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है, तो वो होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। समझ गए जी गुरुजी, समझ गए। तो ये चीज होना चाहिए और ये रेंज जो है ना इसके बीच में होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हरगिज से याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको हरगिज से याद होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है उसको मैं देखता हूं। तो पहला फॉर्मूला है मेरा दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये मेरे को सब याद है, बस टाइम थोड़ा सा कम लगे इसलिए मैं लिख के आया हूं। और मेरे दोस्त ये सारा फॉर्मूला जो है इधर जो है टेंथ का है, ठीक ना। सब फॉर्मूला आप 10th में पढ़े होंगे, जितना भी है 10th में पढ़े होंगे और कुछ 11th में पढ़े होंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। फिर हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है। फिर हमारा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट पर है ना, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 90 होता है और 90 में इसमें आता है, मतलब सब पॉजिटिव ही आएगा। ये चीज अभी आपको नहीं समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फट जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा। और इस या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 को पाई बाय 2 भी लिखते हैं। 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 लिखते हैं। तो ये साइन तो साइन हो गया, 90 की जगह पर पाई बाय 2 आ गया, और माइनस है तो माइनस
थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा है तो कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। कहां यूज हो जाएगा कोई पता नहीं, इसलिए आपको दिमाग में हमेशा रखना है। फिर हमारा क्या है, टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या आता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक हमारा आता है 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर क्या आता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। और ये हमारा फॉर्मूला का नाम है हाफ एंगल्स फॉर्मूला। हाफ एंगल्स फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। मतलब कि अगर यहां पर 2 थीटा है तो यहां पर आएगा हाफ, 2 का आधा क्या हो गया, एक थीटा आएगा। अगर यहां पर 4 थीटा रहता, अगर यहां पर 4 थीटा रहता, क्या मेरे दोस्त, अगर यहां पर 4 थीटा रहता तो यहां पर आता हमारा 2 थीटा, मतलब आधा आता। अगर यहां पर अगर थीटा रहता, अगर यहां पर थीटा रहता तो यहां पर हमारा क्या आ जाता, थीटा बाई 2 आता। क्या आता मेरे दोस्त, थीटा बाई 2 आता, मतलब हाफ आता। हाफ एंगल्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं, जो मैं खराब किया हूं उसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब आगे हमारा क्या है मेरे दोस्त, सेम उसी प्रकार 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर 2 थीटा है, यहां पर हाफ आया। यहां पर 4 थीटा रहता, यहां पर 2 थीटा आता। यहां पर थीटा रहता, यहां पर थीटा बाई 2 आता। क्या बात समझ में आया, आ गया गुरुजी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे चलते हैं गुरुजी, आगे पढ़ाइए। आगे क्या है मेरे दोस्त, फिर हाफ एंगल्स फॉर्मूला और आता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला आता है जो कि बहुत ही आता है इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा पहला होता है, और दूसरा क्या होता है 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है, क्या होता है, ये होता है। और देखिए यहां पर 2 थीटा है, यहां पर क्या मेरे दोस्त 2 थीटा है, इसलिए यहां पर 1 थीटा आया। क्या आया, एक थीटा आया। अगर यहां पर 4 थीटा रहता तो यहां पर क्या आता, साइन 2 साइन 2 थीटा, इसके जगह पर 2 थीटा आता, और इस थीटा के जगह पर क्या आ जाता, 2 थीटा आ जाता। अगर यहां पर थीटा रहता तो यहां पर क्या आता, थीटा बाई 2 आता। क्या आता, इस थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 आता, और इस थीटा की जगह पर क्या आता, थीटा बाई 2 आता। क्या आपको बात समझ में आया, हाफ एंगल्स फॉर्मूला है, इसको नाम है, क्या नाम है, हाफ एंगल्स फॉर्मूला। सेम उसी प्रकार यहां पर अगर 2 थीटा है तो यहां पर थीटा आया। अगर यहां पर 4 थीटा रहता तो यहां भी 2 थीटा आता। हाफ एंगल फॉर्मूला ये है, हाफ एंगल फॉर्मूला सारा है, यहां तक हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक ना। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, जो मैं एक्स्ट्रा लिखा हूं उस पर। चलिए अगला क्या है, कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। क्या है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। पहला क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। फिर हमारा क्या है दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए मेरे दोस्त, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से प्रत्येक साल 10 से 12 ऑब्जेक्टिव और 2 लघुत्तरीय और 1 दीर्घोत्तरीय पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी फॉर्मूला है, सब दिमाग में हटा लीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहां पर 2 थीटा है ना, तो यहां पर क्या आया, सिर्फ थीटा आया। यहां पर 4 थीटा रहता तो यहां पर क्या आ जाता, यहां पर 2 थीटा आता, और यहां पर भी 2 थीटा आता। मतलब जहां भी थीटा वहां पर 2 थीटा आता। अगर यहां पर सिर्फ थीटा रहता तो सारे जगह पर क्या आता, थीटा बाई 2 आता। सारे जगह पर थीटा बाई 2 आता। सारे जगह पर थीटा बाई 2 आता। सारे जगह पर थीटा बाई 2 आता। लेकिन मेरे दोस्त ये सिर्फ आपको समझा दिया, उतना काफी है, ठीक ना। अगला क्या है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखिए tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिए 2 थीटा है तो यहां पर 1 थीटा आया। अगर यहां पर 4 थीटा रहता तो यहां पर क्या आता, 2 थीटा आता। यहां पर 5 रहता, सॉरी अढ़ाई आता, तब ऐसा बात नहीं, रहता है तो आता ही है। अगर यहां पर थीटा रहता तो यहां पर क्या आता, थीटा बाई 2 आता, और यहां पर भी थीटा बाई 2 आता। लेकिन है नहीं, बस आपको समझा दिए हैं तो इतना काफी है मेरे लिए। अगला क्या है मेरे दोस्त, साइन 3 थीटा, ये भी आता है, याद कर लीजिएगा। साइन 3 थीटा क्या होता है, तो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक ना। फिर हमारा कोस 3 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। फिर हमारा टेन 3 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, तो उसका होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा और अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब फॉर्मूला आप
आपको याद रखना है। इतना फॉर्मूला आप याद करते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल पर। चलिए पहले एक चीज और, रामबाण, इसके अगर इसको आप याद नहीं करते हैं ना, अगर इसको आप याद नहीं करते हैं तो भूल जाइए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कभी नहीं आपसे बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये क्या है देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सरलतम रूप में बदलने का रामबाण ट्रिक्स, सरलतम रूप में आपको बदलने के लिए आएगा, ठीक ना। कैसे सरलतम रूप में आएगा वो भी मैं आपको देखिए बता देता हूं। इस तरीके से आता है, सरलतम रूप में चेंज कीजिए, देखिए देखिए इस तरीके से है ना, कोट इनवर्स 1/√x² - 1 को सरलतम रूप में लिखिए, ये आ गया। फिर ये देखिए tan इनवर्स cos x/1 - sin x, इसको क्या लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में अगर आपको चेंज करना है ना मेरे दोस्त, तो ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या, अगर कहीं भी √1 - x² आए, कहीं भी √1 - x² आए ना, तो आपको x के जगह पर रख देना है, x के जगह पर क्या रख देना है, sin थीटा या cos थीटा रख देना है। क्या रख देना है, sin थीटा या cos थीटा रख देना है। अगर कहीं भी सरलतम रूप में चेंज करने के लिए या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी, ये देखिए ये सारा फॉर्मूला ना, सारा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में यूज होगा। अगर नहीं याद रहेगा ना तो मेरे दोस्त इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी आपसे नहीं बनेगा, मतलब आपका मैथ ही खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, कम से कम फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अगर आपको याद है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला याद है, तो आपको डिफरेंशिएशन भी बनाने आ जाएगा और इंटीग्रेशन भी बनाने आ जाएगा, और उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशंस आता है, अवकल समीकरण, वो भी बनाने के लिए आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहीं भी √1 + x² है तो आपको x के जगह पर क्या रखना, देखिए यहां पर माइनस था तो sin थीटा cos थीटा रखे, अगर प्लस आ जाए ना तो x के जगह पर tan थीटा cos थीटा रखना है। अगर पहले x² आए, ठीक ना, पहले x² आए, ठीक ना, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया था, x² -1। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, इस x के जगह पर आपको रख देना है sec थीटा या फिर cosec थीटा। अगर कहीं भी चौथा देखिए √a² - x² है, इसके जगह पर, s के जगह पर आपको क्या लिखना है, a sin थीटा या फिर a cos थीटा रखना है। अगर √a² + x² आए तो आपको x के जगह पर रखना है a tan थीटा या फिर a cos थीटा, दोनों में से कोई एक रखना है, बराबर ही आंसर आता है। अगर कहीं भी √x² - a² रहे तो आपको x के जगह पर रखना है a sec थीटा या फिर a cosec थीटा, सेम चीज है, बस इसके एक के जगह पर a आ गया है, एक के जगह पर क्या आ गया है, एक के जगह पर a² आ गया है, एक के जगह पर a² आ गया है ना, बस इसीलिए यहां पर a लग गया है। बात समझ गए ना, समझ गए गुरुजी। अब चलिए एक आध क्वेश्चन बता दीजिए, इतना क्वेश्चन तो, इतना तो फॉर्मूले बता दिए हैं, इतना फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो उसके बाद जाके देखिए बेनिफिट आपको यहां मिलने वाला है, कितना मजा आएगा। देखिए अभी जस्ट मिलेगा, जस्ट मिलेगा। देखिए क्या है, देखिए क्या है मेरे दोस्त, यहां पर दिया गया है, क्या है, उदाहरण 3 देखिए, दर्शाइए कि sin इनवर्स 2x √1 - x² बराबर 2 sin इनवर्स x। ये आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, 2 sin इनवर्स x सिद्ध करना है, और इसका रेंज जो दिया है, परिसर दिया है -1/√2, सॉरी x का जो मान है -1/√2 के बराबर होना चाहिए, या फिर इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या फिर 1/√2 से छोटा होना चाहिए, या फिर इसके इक्वल होना चाहिए, ये दिया है। और ये रेंज जो है sin थीटा का रेंज है, ठीक ना, और ये sin थीटा इसलिए यहां पर क्या किया है, सिद्ध करने के लिए बोला है, ठीक ना। आप देखो मेरे दोस्त, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में इसे दिया रहेगा, आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको लिख देना है हल, यहां पर क्या लिख देना है, आपको हल लिख देना है। हल लिख दिए जी गुरुजी, हल लिख दिए। अब आपको क्या लिखना है, हल में लिखना है आपको दिया है, क्या दिया है, आपको दिया है मेरे दोस्त sin इनवर्स 2x √1 - x² इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे ये हमको सिद्ध करना है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्या, कौन सा, देखिए इधर बड़ा साइड है, ये हमारा क्या होता है, ये यहां पर खड़ा हो जाइए, ये बराबर है ना, बराबर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं बीच का बॉर्डर कहते हैं, या फिर बोल लीजिए रोड कहते हैं, सड़क कहते हैं। यहां पर बीचों बीच खड़ा हो गए, इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड और इधर जो आया राइट हैंड साइड। तो हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा टर्म दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें ज्यादा टर्म दिया गया है, और राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ही टर्म दिया गया है।
तो हमको क्या लेके चलना है, हमको लेके चलना है मेरे दोस्त, हमको लेके चलना है लेफ्ट हैंड साइड। क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको यहां से लेके चलना है क्या, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे दोस्त, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे दोस्त है क्या है, वो है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब हमको सिद्ध करके लाना है 2 साइन इनवर्स x। अभी मैं जस्ट बताया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कहीं भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो x के जगह पर आपको क्या रखना है, साइन थीटा या फिर कोस थीटा रखना है। x के जगह पर क्या रखना है, साइन थीटा या फिर कोस थीटा रखना है। और इस दोनों में से कौन रखना है वो वहां से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा, तो यहां से पता चलेगा। हमको साइन इनवर्स में लाना है, किसमें, साइन इनवर्स में लाना है। और यहां पर देखिए, यहां पर क्या है मेरे दोस्त, यहां पर देख लीजिए क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब x के जगह पर साइन थीटा या फिर कोस थीटा रखना है। x के जगह पर क्या रखना है, साइन थीटा या कोस थीटा रखना है। लेकिन साइन इनवर्स में दे दिया है, साइन इनवर्स लाना है, तो गारंटी है हम यहां पर क्या मानेंगे, साइन थीटा। तो आपको क्या लिखना है मेरे दोस्त, आपको लिख देना है यहां पर मेरे दोस्त, क्या लिखना है, माना x बराबर क्या लिखना है, माना x बराबर साइन थीटा। क्या रखना है, x बराबर साइन थीटा। और जैसे ही माने तो इसको समीकरण 1, माना x बराबर क्या, साइन थीटा। अब यहां से हम क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, यहां से हम निकालेंगे थीटा का मान। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या +1 है, ठीक ना। समझाया ना उस दिन समझाया ना जी। मान लीजिए ये थीटा का मान में निकाल रहा हूं तो यहां पर थीटा आ गया, यहां पर बराबर है तो x है, और ये नीचे आ जाता है साइन, लेकिन ये ऊपर जाता है, यहां पर प्लस है, ऊपर जाता है क्या हो जाता है, इनवर्स में हो जाता है, साइन इनवर्स हो जाता है। और यहाँ x है तो x, तो आपको डायरेक्ट यहां पर लिख देना है, क्या हो जाएगा, थीटा का मान यहां से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। बताइए, इसी तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में एकदम सजा के लिखना है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार। अब क्या चलेंगे मेरे दोस्त, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो यहां पर आपको लिख देना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या है मेरे दोस्त, वो देखते हैं। क्या है यहां पर मेरा साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स। और हमारा क्या है, और हमारा यहां पर 2 है तो 2 दे दिए। x के जगह पर आपको क्या लिख देना है, साइन थीटा। तो x की जगह पर हमको लिख देना है साइन थीटा, रख दिए। जी हाँ गुरुजी। अंडर रूट है तो अंडर रूट, फिर हमारा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के जगह पर आपको क्या लिखना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या बात समझ में आप सभी लोगों को आया, अरे हुआ ना। 2 है तो 2, x के जगह पर क्या रखना है, तो x के जगह पर साइन थीटा रख दिए। और अंडर रूट है तो अंडर रूट, 1 है तो 1, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर जगह पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। ठीक ना, समझ में आ गया ना, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, यहां से चलते हैं, यहां से हम सोल्व करते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां से हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, यहां पर 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा। और एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, आयते के मात्र में वही फॉर्मूला आपको बताया था। देख लीजिए क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर मैं बता देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहां से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए मेरे दोस्त, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं भी रहेगा तो उसके जगह पर हम कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं, जी गुरुजी लिख देंगे। यहां पर देखिए 1 माइनस क्या है, यहां पर है मेरे दोस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखाएगा, कोस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। क्या लिखाएगा, कोस स्क्वायर थीटा लिखाया जाएगा। बात समझ आया ना, जी गुरुजी आ गया। अब बताइए गुरुजी, अब बता दीजिए, यहां पर बता दो आप, चलिए यहां पर बता दीजिए मेरे भैया जी, क्या बताइए। देखिए बचपन में सीखे ना, अंदर रूट में 4 है, इसको हम क्या लिखते हैं, 2 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर से अंदर रूट कट के क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अरे वर्गमूल है यार, अगर अंदर में 2 है तो एक चीज बाहर निकल जाता है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, फिर हमारा क्या है 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा। और देखिए अंडर रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंदर रूट कट जाएगा, यानी कि 2 है कोस स्क्वायर थीटा मतलब 2 कोस है, तो एगो कोस हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एगो कोस हमारा क्या हो जाएगा, एगो कोस हमारा बाहर हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा। बात समझ गए ना। अब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हर डे पर फॉर्मूला मिलेगा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको रियलाइज करवा देता हूं कि फॉर्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका होता है फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा होता है। किसका होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, तो इसके जगह पर जो आ जाएगा मेरे दोस्त वो आ जाएगा साइन इनवर्स, क्या आ जाएगा इसके जगह पर, तो आ जाएगा साइन 2 थीटा। क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। अब बताइए मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा था, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक ना, बस काटना नहीं है, क्योंकि इसका मतलब जो होता है ना, इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन में, इसका मतलब क्या होता है, अपॉन में। और यहां पर क्या है, यहां पर हमारा है साइन 2 थीटा। तो यहां पर देखिए ये अलग है, तो ये और ये कट जाएगा ना, लेकिन काटना नहीं, बस समझ जाना है। ये नीचे रहता है, इनवर्स वाला नीचे रहता है, और ये ऊपर है, तो ये दोनों कट के क्या आ जाएगा हमारा, फाइनली आ जाएगा 2 थीटा। और बताइए यहां से हमारा 2 है तो 2, और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान मैंने अभी निकाला था साइन इनवर्स एक्स। क्या है, साइन इनवर्स एक्स। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स। और ये हमने कहां से लिखा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स जो लिखा हम समीकरण 2 से लिखा। कहां से लिखा समीकरण 2 से। तो आपको यहां पर लिख देना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिख देना है, समीकरण 2 से। और यही हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको लाना था। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही ना लाना था, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। आ गया, अरे बोलो आ गया, समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। देखिए अभी मैं बहुत क्वेश्चन लिया था, लेकिन यार मैं क्या बताऊं, कब लाइट कट जाएगा और सारा मेहनत मेरा पानी में चल जाएगा कोई पता नहीं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिया था, मैं अगले क्लास में सारा उदाहरण करवाऊंगा, मस्त मस्त उदाहरण है। देखिए ये भी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आप क्वेश्चन नंबर 2 का बना कर लाइएगा, क्या आपसे बनता है नहीं। देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स लाना है, ठीक ना, क्या रखना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, क्या रखना है ये आपको डिसाइड कर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लिया था, मैं दोस्तों सारा क्वेश्चन सोल्व करा देता, लेकिन ये लाइट कब कर जाएगा कोई पता नहीं है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर आप हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। टारगेट 450 प्लस बैच, यहां पर सारा VVI गैस क्वेश्चन आपको अभी से ही दे दिया जाएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर कोई भी दिक्कत हो आपका तो आप जल्दी से कॉल कर लीजिए इस नंबर पर 7643964454। अगर पे फोन नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो कर दीजिए 6200616295 और स्क्रीनशॉट भेज के आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए और मजा से पढ़िए। चलिए साथी, मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो कैसा लगा ना वो कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट आया तब मैं पार्ट 3 लाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा। और लाइक करना ना भूलें, लाइक एक ऐसा जरिया है ना जो मास्टर साहब को क्या करता है, जुनून बढ़ाता है, तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।